दोस्तों आज हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो चुका है कि हमारे दिमाग में यही आता है कि अब हम यंग हो चुके हैं और हमें 9 to 5 काम करना ही होगा और 30 से 35 साल में मैं वेल्थ क्रिएट कर लूंगा। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं सिर्फ 9 to 5 काम करने वाला व्यक्ति कभी भी वेल्थ क्रिएट करने में सफल नहीं हो पाता। वो व्यक्ति लाइफ में हर रोज एक नई समस्या का इंतजार कर रहा होता है। हमें एक ऐसा इंसान बनना है जो अपनी पूरी लाइफ काम नहीं करता रहे। दोस्तों लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, अगर हमें एक सक्सेसफुल रिच पर्सन बनना है तो हमें अपने स्टार्टिंग फेज में मेहनत तो करनी ही होगी। तो मैं आपको आज जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो उसे नोट भी कर लेना और साथ ही साथ लाइफ को एंजॉय भी कर सके। तो अब हम यहाँ अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको स्टोरी की मदद से वेल्थी पर्सन कैसे बनना है इसके बारे में बताता हूँ। दो दोस्त होते हैं, विजय और जय। विजय एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पिता जॉब करके सैलरी लेते हैं और उन्होंने विजय को एक बाइक दिलवाई है जिससे भाई कॉलेज आया जाया करता है। दूसरा जय जो पुअर फैमिली से है, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है इसीलिए वह सिटी बस से कॉलेज आया जाया करता है। लेकिन पढ़ाई और नॉलेज में दोनों बराबर हैं और अब उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। तो विजय और जय अपने सारे दोस्तों के सामने एक चैलेंज लेते हैं कि अगले 25 सालों में कौन अमीर होगा और जय इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर जय की एक कंपनी में जॉब लग जाती है 15,000 पर मंथ सैलरी पर। वहीं दूसरी ओर विजय जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट कर देता है और उसका बिजनेस सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो वहां से काफी पैसा कमाता है। इसीलिए उसने महंगी कार, फोन और होम ले रखा है और वो सबको बताता है मेरे पास इतनी महंगी कार है और मैं अच्छे से ड्राइव करता हूँ। और उसकी कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय भी हैं जो जय से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं विजय करोड़ों रुपए भी कमा रहा है। अगर इनके हम 25 सालों तक की स्टोरी सुनेंगे तो ये स्टोरी खत्म नहीं हो पाएगी। अब हम सीधे टाइम को आगे करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं कौन कहाँ पहुंच चुका है। अब सारे दोस्त मिलते हैं तो देखते हैं जय अपनी लाइफ में सेटल हो गया है। उसने अपने 40s में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है और वो करोड़पति बन गया है। वो अब अपनी पसंदीदा जॉब कर रहा है और साथ में हर मोमेंट वो अच्छे से एंजॉय करता है। साथ ही साथ उसके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ देखें विजय अपने बच्चों पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका है। उसकी कोई वेल्थ नहीं है। ये देखते ही विजय और जय के दोस्त अचंभित हो जाते हैं। जय एक छोटा सा सैलरी वाला था, उसके पास इतना पैसा कहां से आया। सारे दोस्त देखते हैं जय के पास 4 करोड़ रुपए हैं और विजय के पास कुछ भी नहीं। विजय पूछता है भाई जय तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, कहीं ड्रीम 11 पर टीम बना के तो नहीं जीते। जय बोलता है नहीं। तो क्या विरासत में मिला? नहीं। विजय बोलता है तो कहां से आया? तो जय उन्हें बताता है मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था तो साथ ही साथ SIP भी स्टार्ट कर दिया था। ये SIP कौन से बाजार का नाम है? ये कोई बाजार नहीं है। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो ये काफी सिंपल है। इसमें आप हर मंथ डिसिप्लिन के साथ एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो जो कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होता है और अगर हम कंपाउंडिंग का सही उपयोग कर गए तो हमारा अमाउंट काफी बड़ा हो सकता है। फिर जय कहता है इसमें आपको एक फंड, डेट और अमाउंट, बस ये 3 चीज सिलेक्ट करनी है, वो भी बस एक बार। फिर वो सालों साल आपके लिए काम करती रहेंगी। जैसे जय ने आज से 25 साल पहले किया था 7,000 के अमाउंट से। तो विजय पूछता है SIP कैसे काम करता है और इतना पैसा तुमने कैसे बनाया? तो जय कहता है यही तो पावर है। SIP की मदद से कम अमाउंट से भी वेल्थ बना सकते हैं। कि जैसे आज से 20 साल पहले सेंसेक्स 3,000 पॉइंट पर था और अभी 2023 में 62,000 से भी ऊपर है। तो हम CAGR कैलकुलेटर पर आते हैं तो ये नंबर यहाँ पर इंटर करें तो 15% का CAGR होता है, मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो जय की मंथली SIP 7,000 की होती थी और जैसे जैसे जय की सैलरी बढ़ी तो उसने कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चुना क्योंकि वो साथ ही साथ एंजॉय भी कर रहा था। तो हम यहाँ कैलकुलेटर पर देखते हैं, यहाँ पर हम 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टाइम पीरियड भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ आप देखोगे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना छोटा सा है जो 21 लाख होता है और हमारा रिटर्न 2.29 करोड़ है। तो छोटे से इन्वेस्टमेंट से जय ने अपनी वेल्थ बनाई है और जब भी जय को पैसों की जरूरत होती है तो अपने पोर्टफोलियो से जाके विड्रॉल कर लेता है। फिर उसके बाद भी उसका पैसा ग्रो होता रहता है क्योंकि जय 4% 5 रूल का इस्तेमाल करता है। ये 4% 5 रूल होता क्या है हमें कभी स्कूल में तो सिखाया ही नहीं गया। तब जय ने बताया मैंने मोटिव मिलियन की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं आई ऑलवेज न्यू आई वाज गोइंग टू बी रिच, आई नो डाउट इट फॉर अ मिनट। तो अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो ताकि आप अपनी रियल वैल्यू को जानते रहो। और अगर आप एक बार हमारी सारी वीडियो देख लेते हो तो आपको वेल्थी पर्सन बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि आपको पता होगा अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए
लिए करना है, मतलब 5 या 10 साल से ऊपर, जिससे आपका रिस्क भी कम होता है और कंपाउंडिंग का फायदा भी ले पाते हैं। अभी जब सेबी की रिपोर्ट आई तो पता चला इंडिया में 3% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मात्र 5 साल से अधिक फंड को होल्ड करते हैं, मात्र 3%, बाकी 97% एक साल में अपने फंड को बेच देते हैं। अगर हमें वॉरेन बफेट जैसा बनना है तो उनके इस पॉइंट को याद रखना होगा। अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। वो अपने स्टॉक को होल्ड करते हैं और अमीर बनते रहते हैं। भाई दूसरी तरफ हम अपने फंड को हर साल सेल कर देते हैं। यही कारण है हमारे वेल्थ क्रिएट ना करने का, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही सही नहीं है। जब लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो बाय करके सालों साल भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही हमें म्यूचुअल फंड में SIP करके छोड़ देना चाहिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें और कंपाउंडिंग का रियल पावर देख सके। हो सकता है आने वाले 10-15 साल में स्टॉक मार्केट इतना ग्रो करे जितना रियल एस्टेट ने अभी तक किया ही नहीं है। आने वाली वीडियो में हम जहां अपना रीजन और एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप अपने किसी भी गोल के लिए यूज कर सकते हो, जैसे आपको वर्ल्ड टूर पर जाना है, कार खरीदनी है, बच्चों की एजुकेशन फीस भरनी है, या फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, या फिर आपको यही नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं और आप हर महीने 2000 से 3000 रुपए ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं अगर हम 30 सालों तक 2000 रुपए मंथ का इन्वेस्ट करते हैं तो कुल इन्वेस्टमेंट होती है 7,20,000 रुपए और कुल रिटर्न आएगा 1,40,00,000 के करीब। तो अब कई लोग कहेंगे तब तक इन्फ्लेशन भी तो बढ़ जाएगा, तो ये 2000 का अमाउंट भी काफी कम है। फिर भी आप 7,20,000 को इन्फ्लेशन से कंपेयर करोगे तो 20 से 25 लाख होता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी करीबन 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ये पावर होता है SIP का। तो गाइस स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफी आसान है, जिसे आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो इसे एडवांटेज बना लेना चाहिए जल्दी से शुरू करके। डिसएडवांटेज नहीं बनाना है इसे डिले करके, ना ही इसे हमें बार बार बाय सेल करना है, जिससे हम अपने कंपाउंडिंग को ब्रेक करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई नॉलेज नहीं है तो आप 500 या 1000 से इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपके फाइनेंशियल फेस की स्टार्टिंग होगी। क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपना ज्यादातर पैसा अपने घर पर लगाते हैं, जहां से हमें कोई रेंटल इनकम नहीं मिलती, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं उसे कभी सेल तो करोगे नहीं, ना ही उसे किसी को किराए पर दोगे, तो जितना भी पैसा लगाओगे वो खर्च ही हो जाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम से भी आप काफी दूर हो। पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो को जाके वॉच करो। मान लो आपके दोस्त ने आपसे कहा जोमेटो के शेयर को बाय कर लो और आपने उस स्टॉक को बाय भी कर लिया और वो पैसे कुछ समय में डबल हो गए, यानी आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 20,000 हो गए। इससे आप फाइनेंस से फ्री नहीं हो गए, इससे करोड़पति तो दूर की बात, क्योंकि आप यहाँ लखपति भी नहीं बने। ऐसे ही अगर आप एक दिन जिम जाओगे तो उससे आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी। कहने का मतलब यही है, आप चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो या म्यूचुअल फंड में SIP कर लो या फिर जिम जाके बॉडी क्यों ना बनाओ, हर जगह पेशेंस की जरूरत होती है और साथ ही साथ हमेशा अपने काम को सही तरीके से करते रहना है। SIP एक ऐसी जगह है, अगर आप इसे एक बार सेट कर देते हैं तो हर मंथ भाई आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां कुछ ना करके आपका फायदा होता है। काफी लोग कहते हैं सैलरी से कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे आपने आज देखा, हम छोटे से अमाउंट से भी रिच हो सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे 4% 5 रूल होता क्या है, तो आपको बता दूं 4% 5 रूल के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर आज मैं इसके बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी जो आपको बोरिंग लगने लगेगी। तो आने वाली वीडियो में 4% 5 रूल के बारे में जानेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।